अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करें। टेंशन्स तो हमेशा ही रहती हैं, लेकिन कभी कभी इंसान को चिल भी करना चाहिए। तो चलें अभी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये धनिया मैंने रखी हुई थी 2 दिन पहले, शायद मैं लेके आई थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला इनको क्लीन करने का। तो अभी फिर मैंने इनको फ्रिज से निकाला और मैंने सोचा कि मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ। ये दोपहर का टाइम है। मैंने घर की क्लीनिंग ख़त्म करने के बाद फिर अभी इसके बाद ये मैं किचन में आई थी, तो मैंने सोचा अभी ये काम भी ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि धनिया और पुदीना की लाइफ टाइम जो है वो 2 से 3 दिन तक ही होती है फ्रिज में। इसके बाद ये येलो हो जाती हैं, फिर यूज़ करने के काबिल नहीं रहती। इसलिए फिर अगर इनको इस तरीके से सेव कर लें तो 1 हफ़्ता तो आपका इजीली गुज़र ही जाता है। और मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ कि जब भी धनिया लाऊं तो इस तरीके से इनको क्लीन करके फ्रीज़ कर देती हूँ। इस तरह मेरा कुकिंग के टाइम भी काफ़ी बच जाता है और मैं जल्दी से अपना काम फिनिश कर सकती हूँ। तो बस टाइम सेव करने की कुछ ट्रिक्स एंड हैक्स होती हैं, अगर उनको फॉलो करें तो काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम बच सकता है। तो मैंने धनिया कट कर ली है। इसके बाद इनको मैं वॉश करूँगी और पानी अच्छे तरीके से स्टेन करके इनको फ्रीज़ करूँगी। अदरवाइज़ ये पानी के साथ अगर फ्रीज़ करूँगी तो ये ब्लैक हो जाएंगी और यूज़ करने के काबिल नहीं रहेंगी। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए फ़्रूट कट किया था, क्योंकि लंच तो बच्चे भी नहीं करते, हस्बैंड भी नहीं करते, तो इस वजह से फिर मैं दोपहर के टाइम इनको फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ ताकि इनका पेट फुल रहे। या फिर इवनिंग में मैं इनको कोई स्नैक्स बना के दे देती हूँ, लाइक चिप्स वगैरह हो गए या फिर कबाब वगैरह फ्राई कर देती हूँ इन्हें। तो हस्बैंड को तो आजकल ज़्यादातर वो सैंडविच ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि लंच नहीं करते तो फिर शाम को सैंडविच ले लेते हैं। और सैंडविच बनाने का तरीका भी मैं आपसे कभी शेयर करूँगी, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से मैं बनाती हूँ। 2 ब्रेड ले लेती हूँ और फिर एक शामी कबाब फ्राई कर लेती हूँ। और जो शामी कबाब फ्राई करने के बाद जो एग बच जाता है मेरे पास, जिसमें मैं शामी कबाब को कोट करके फ्राई करती हूँ, वो एग जो बच जाता है उसी में मैं थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड करती हूँ और काली मिर्च ऐड करती हूँ और नमक ऐड करके उसको ऑमलेट की तरह बना लेती हूँ। और वो ब्रेड में और शामी कबाब ब्रेड में लगा के थोड़ी सी केचप मायोनीज़ लगा के तो फिर मैं उनको सर्व कर देती हूँ। बस ये सिंपल सा तरीका है। तो उसके बाद फिर मैंने भी चाय पी ली थी और फिर मैं इशार को ट्यूशन ड्रॉप करने जा रही थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था आज, और हवा भी थी और थोड़ा डस्टी सा वेदर था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने लुलु जाना है, क्योंकि कुछ ग्रोसरीज़ करनी है, तो उसके लिए मुझे लुलु जाना है। और ग्रोसरी तो हर हफ्ते ही होती है, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों वाला घर है तो हर चीज़ फिर चाहिए होती है। तो हस्बैंड नहीं है साथ, मैं ही हूँ और बच्चे भी नहीं लेके मैं जा रही। और जस्ट इशाल को मैं ड्रॉप करूँगी, उसके बाद फिर मैं लुलु जाऊँगी, वहाँ से वीकली ग्रोसरी कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं घर वापस आ। तो यहाँ पे आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताने वाली हूँ कि मैंने अपना स्किन केयर रूटीन थोड़ा चेंज करने का प्लान किया था। मैंने गार्नियर का ब्रांड चूज़ किया था, क्योंकि गार्नियर का ब्रांड मुझे बहुत पसंद है। मैं हेयर कलर भी गार्नियर का ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने फ़ेस वॉश लिया था गार्नियर का और डे एंड नाइट क्रीम भी मैंने यही लेनी थी, क्योंकि मैं सब चीज़ें सेम यूज़ करके इसका रिज़ल्ट देखना चाह रही थी। तो यहाँ पे 17 dirham का फ़ेस वॉश था और 16 dirham की नाइट क्रीम और 16 ही dirham की डे क्रीम थी, जो कि टोटल आई थिंक ये 50 के करीब बिल बन ही जाता मेरा। लेकिन मैं जब ये चीज़ें मैंने अपने ट्रॉली में रख ली थी, लेकिन मैं आगे आई थी जब थोड़ा, तो मुझे वहाँ पे ये डील में नज़र आ गई 3 in 1 पैक। सेम चीज़ें मुझे 31 dirham में मिली हैं और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई कि जो चीज़ मुझे 50 या 50 से अबव मिलती वो मुझे अभी 31 में मिल गई है। तो मेरे लिए तो ये खुशी की बात थी। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे 3 in 1 में ये पैक कैसा मिला है, और जो चीज़ें मैंने वहाँ पे सेपरेट ली थी वो यहाँ पे मुझे एक ही पैक में मिल गई हैं और बहुत अच्छी डील में मिल गई थी। ये बैंडेज मैंने ले ली थी, क्योंकि सम टाइम
ये ज़रूरत पड़ जाती है, घर में होनी चाहिए। और ये मैंने एडोल पैरासीटामोल ले ली थी, ये भी ज़रूरी है, मुझे ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से फिर मैं घर में रखती हूँ। अभी ख़त्म हो गई थी, फिर इसलिए मैंने ये ले ली थी। और ये हेड एंड शोल्डर शैम्पू है जो कि मैं और हस्बैंड एक ही यूज़ करते हैं, मैंने कभी अपना अलहदा नहीं लिया। और ये 3 in 1 पैक है, और इसमें फ़ेस वॉश है, डे क्रीम है और नाइट क्रीम है। तो प्राइस अच्छी थी, इसकी ऑफ़र थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलें कभी तो मुझे फ़ायदा हुआ। और गार्नियर का जो फ़ेस वॉश है ये ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इसका रिज़ल्ट अच्छा है। और लेकिन क्रीम, डे एंड नाइट क्रीम मैंने नहीं यूज़ की थी, तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि चलें अभी मैं फेड आउट को बाय बाय कहती हूँ और गार्नियर यूज़ करती हूँ। और ये सन प्रोटेक्शन है इसमें, और जो नाइट क्रीम है ये फेयरनेस भी है और मॉइस्चराइजिंग भी है, तो मैंने फिर ये चीज़ें ट्राई करने का सोचा है। तो चलें अभी फिर देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा होता है, तो फिर मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी, आप लोगों को भी बताऊँगी कि आप लोग यूज़ करें या नहीं। और मेरी नॉर्मल स्किन है, ना बहुत ज़्यादा ऑयली है ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो कम्बिनेशन स्किन के लिए ये बेस्ट है। और जो मैंने ग्रोसरी की है वो भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने मिल्क लिया था लेन का, और मिल्क हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये मैंने चाय पत्ती ली थी, ये शक्कर ली थी, शक्कर अभी थी घर में शुगर, लेकिन फिर भी मैंने ले ली। और बच्चों के लिए नीडो मिल्क लिया है, माशाल्लाह बच्चे दिन में भी पीते हैं, रात में भी पीते हैं, तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए घर में एक सेपरेट पैक रख लेती हूँ। और ये शान के कुछ मसाले हैं, फ़िश फ्राई मसाला है, चना चाट मसाला है और चिकन टिक्का मसाला है। और ये स्पंज थे, डिश वॉश स्पंज, और ये भी घर में सेपरेट रख लेती हूँ। और इसके अलावा फिर ये डबल क्रीम मिल्क है जो कि शाल और मेरे हस्बैंड पीते हैं। तो ये फ्रूट्स लिए थे, जो ये मैंने लिया था प्लम लिए थे, ये पाकिस्तानी केनू हैं ये, और कुछ ये ग्रीन चिली आज मैंने 2 तरह की ली हैं कि चलें दोनों का इनको ट्राई करते हैं कि क्या इनमें डिफरेंस है। थोड़ी थोड़ी मैंने दोनों ही ले ली थी। एप्पल लिए थे मैंने, और इसके साथ क्यूकम्बर हैं, बनाना लिए हैं, टमाटो लिए हैं, और ये ग्रेप्स लिए हैं, पियर ली हैं, और ब्रेड ली है, इसबगोल भी ली है, ये अक्सर हमारे घर में ज़रूरत होती है। और इनो ली थी क्योंकि सम टाइम मुझे डिनर करने के बाद बहुत ज़्यादा मैदे में जलन होती थी, तो इस वजह से फिर मैं ये ले लिया है। और बेसन ले लिया है और राइस फ्लोर ले लिया। और ये ढेर सारे टमाटर हमारे घर गिफ्ट आए हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, वो दे के गए थे, तो मैंने सोचा अभी इनके साथ मैं क्या करूं, इनको वेस्ट भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फ्रेश थे ये। तो सबसे पहले मैंने यही डिसाइड किया कि इनको वॉश करते हैं अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर मैं सोचूंगी कि इनका क्या करना है। लेकिन मैं वॉश कर ही रही थी तो मुझे ये साथ ख्याल आया कि इनको क्यों ना ग्राइंड करके इनकी पेस्ट बना के तो इनको मैं फ्रीज़ कर दूँ, क्योंकि अभी जो टमाटर आज मैं भी लेके आई हूँ और ये भी इतने ज़्यादा हैं, तो इतनी ज़्यादा स्पेस फ्रिज में भी नहीं होती कि मैं रखूँ इन्हें, इसलिए कुछ का मैं पेस्ट बना लूँगी और कुछ को मैं ऐसे ही फ्रीज़ कर दूँगी। और टमाटर मैंने अभी वॉश करके रख दी है ताकि उनका पानी जो है वो स्टेन हो जाए अच्छे तरीके से। और ये मैंने जो हरी मिर्चें थी 2 तरह की, उनको भी वॉश कर लिया है, और अभी इनको सेव करने का टाइम है। जो जिस कंटेनर में मैंने इनको स्टोर करना है उसको बिल्कुल मैंने ड्राई कर लेना है ताकि ये ख़राब ना हो। और मैंने आपको शायद 1 माह पहले किसी व्लॉग में स्टोर करने का तरीका बताया था, और बिल्कुल फ्रेश थी वो मिर्चें,
बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई और उसमें से कुछ बच भी गई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उनको भी निकाल के मैंने वॉश कर लिया है। तो अभी इस तरीके से इनका पानी ड्राई कर लेना है और इनकी जो ये टहनियाँ सी हैं ये रिमूव करने के बाद इनको मैं इस तरीके से स्टोर कर लूँगी सबको 1 बाय 1, और ताकि तरतीब से इनको मैं रखूँ तो बाकी भी इसके अंदर स्टोर हो जाए। अगर मेरी बताई हुई ट्रिक्स एंड टिप्स से अगर आपको फ़ायदा होता है तो यहाँ पे मैं आपसे फिर से कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर दिया करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और ये लास्ट पे जो छोटी वाली हरी मिर्चें हैं ये लास्ट टाइम जो मैंने स्टोर की थी उसमें से बच गई थी और बिल्कुल फ्रेश थी। इनको भी मैंने वॉश करके इनके साथ दोबारा से स्टोर कर लूँगी और ये रेडी हो चुकी हैं। अब इसको फ्रिज में रख दूँगी और तकरीबन 1 माह तक ये चल जाएंगी। और अभी जो टमाटर मैंने वॉश करके रखे थे उनमें से जितने मेरे पास जो कंटेनर हैं उनमें मैं स्टोर करने की कोशिश करूँगी। उनको मैं ब्लेंडर में डाल लूँगी, सबको जितने इसमें ऐड हो सकते हैं वो सब मैं ऐड कर दूँगी और इसमें एक्स्ट्रा पानी मैं नहीं ऐड करूँगी। इसी को मैं ब्लेंड करूँगी ताकि ज़्यादा पानी भी इसमें ना हो और जस्ट टमाटर की जो प्यूरी है वही मैं सेव कर सकूँ। इतनी स्पेस तो हो कि ये सेव हो जाए। अभी जितने मेरे पास कंटेनर हैं उनमें तो मैं पेस्ट बना के इनको फ्रीज़ कर लूँगी और लेकिन जो बच जाएंगे उनको मैं इसी तरीके से फ्रीज़ करने की कोशिश करूँगी और कुछ मैं फ्रिज में रख लूँगी ताकि अभी जल्दी से जो फ्रिज में रखे हुए टमाटर होंगे उनको मैं यूज़ कर लूँगी और फ्रोज़न जो होंगे उनको मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। क्योंकि इतनी फ्रेश चीज़ है और अल्लाह की दी हुई नेमतों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से इनको मैं ज़ाया होने से बचा लूँ। तो लेकिन काफ़ी हद तक तो मैंने पेस्ट बना के स्टोर कर लिया है और कुछ को मैंने फ्रीज़ कर दिया है और जो फ्रिज में रखे हैं इनको मैं यूज़ करूँगी और उसके बाद फिर मैं फ्रोज़न जो होंगे वो साथ साथ यूज़ करती रहूँगी। क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं तो रेसिपीज़ वगैरह बनेंगी तो उनमें ये यूज़फुल हो। तो अभी एक जार में और एक फूड कंटेनर में मैंने ये कोशिश की है इनको स्टोर करने की, तो इनको रख दूँगी मैं फ्रीज़र में और जब कभी फिर बाद में फ़्रेश टमाटर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इनकी पेस्ट को मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये भी एक आप लोगों के लिए हेल्पफुल ट्रिक है। अगर आपके पास भी इस तरीके से ज़्यादा मिक़दार टमाटर तो आप इनको इस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो फिर मैंने सब कामों से फ्री होने के बाद डिनर तैयार कर लिया था और मैंने आज बनाई थी अफ़गानी चिकन कढ़ाई। अगर आपको अफ़गानी चिकन कढ़ाई की फुल रेसिपी चाहिए तो आई बॉक्स में मैं अपने कुकिंग चैनल का लिंक दे दूँगी, वहाँ पे विज़िट करके आप इसकी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग डिनर कर लेंगे और आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं रेस्ट करना चाह रही थी। तो यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।